स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास के पहले अध्याय संबंध और फलन के अंतर्गत प्रश्नावली नंबर 1.2 के सवाल नंबर 7 से 12 तक हल करेंगे। तो 7वां सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकक की आच्छादक अथवा एकक की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। अब पहला हमें पार्ट दिया हुआ कि f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में, यानी ये भी R है और ये भी R है, ये फलन f दिया हुआ है। तो रियल नंबर जैसे हम मानते आए हैं पहले कि 1 2 3 माइनस की वैल्यू भी, जीरो भी, पॉइंटों की भी, रूट की भी, इस तरह से इधर भी यही आते जाएंगे, -1 -2 -3 जीरो, रूट वाली भी, ये भी। तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित हमारा एक फलन f है। अब यहाँ f(x) के बराबर दिया हुआ है 3 - 4x। तो मानना x1 x2 जो है वो R से संबंध रखते हैं के लिए हम ये मान लेते हैं कि f(x1) बराबर f(x2). तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। 3 से 3 हट जाएगा, 4x1 बराबर 4x2, -4 से -4 कट जाएगा, x1 बराबर x2 आया। तो अतः f जो है वो क्या है, f एकक की है, f एकक की फलन है। अब देखो हम क्या करें, अब हम आच्छादी के लिए चेक करते हैं, आच्छादक के लिए भैया आच्छादक है या नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई y लेते हैं, एक अवयव y लेते हैं। तो y बराबर 3 - 4x, तो y - 3 बराबर -4x, और यहां से x की वैल्यू निकालें तो 3 - y/4। तो 3 - y/4 यहाँ पे होगा क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है। तो हम इसको किस तरीके से लिखें भाई, किसी वास्तविक संख्या कौन सी y जो है इस R से संबंध रखती है, ये के लिए x बराबर 3 - y/4 जो किससे इससे संबंध रखता है, बिलोंग्स टू R के लिए, यानी इसके लिए इसका अस्तित्व है, यानी x बिलोंग्स टू R का अस्तित्व है, जो कि इस प्रकार है कि f(3 - y/4) बराबर ये हो जाए 3 - 4, 3 - y/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 - 3 + y यानी y हो। तो यही हमारे आच्छादक की परिभाषा है कि y अगर R से संबंध रखता है तो x बिलोंग्स टू R एक ऐसा अवयव जरूर होगा जो इस f(x) को इस y में भेज दे। अतः f जो क्या है वो आच्छादक है जब x हमारा एकक की भी है और आच्छादक भी है। तो यहाँ f जो है वो एकक की भी है और आच्छादक भी है, इसलिए f एकक की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। यानी पहले हमने इसको एकक की सिद्ध किया, फिर आच्छादक सिद्ध किया। जब एकक की और आच्छादक दोनों हैं तो एकक की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव हम इसको कह सकते हैं।
इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब दूसरा भाग है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एफ आर से आर में है। आर से आर में इसका अर्थ यही है कि इसमें प्लस वाली वैल्यू भी है, जीरो भी है, माइनस वाली भी वैल्यू है, रूट वाली भी है, पॉइंटों वाली भी है, सिर्फ आइटा वाली को छोड़ के इसमें सारी वैल्यूज है। इसी तरह से इसमें भी है -1, -2, -3, 0, ये √3, 1.3, कुछ इस टाइप की वैल्यूज, इसमें बहुत सारी वैल्यूज है। अब हमें पहले ये देखना है कि ये एक अक्की है कि नहीं है। एक अक्की के लिए देखते हैं। एक अक्की के लिए x1 x2 जो है r से संबंध रखता है कोई, के लिए हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) है। तो x1 की अगर वैल्यू देखें हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर, यानी x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और यहां से x1 आ जाएगा हमारा प्लस माइनस x2। एग्जैक्ट x1 और x2 बराबर नहीं आए तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः अब एक अक्की नहीं है। अब दूसरा देखो आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम कैसे करते हैं? आच्छादक के लिए ऐसे है, जैसे हम यहाँ पे ये अवयव -2 लेते हैं। -2 जो है संबंध रखता है r से, के लिए x बिलोंग्स टू r, यहाँ का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जो कि f ऑफ x को यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को -2 बना दे। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो -2, एक्स स्क्वायर जो है वो -1, और ये कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह से, इस टाइप से ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इसको -2 में भेज दे। अतः आप आच्छादक नहीं है। ये नहीं तो एक अक्की है और नहीं आच्छादक है, तो अतः ये एक अक्की, आच्छादक, एक अक्की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए कि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि f a क्रॉस b से b क्रॉस a में इस प्रकार है कि f AP बराबर BA एक एककी आच्छादी फलन है। यानी यहाँ पे एक कार्तीय गुणन a क्रॉस b से कार्तीय गुणन b क्रॉस a में हमारा फलन है। जैसे ये अगर a क्रॉस b है और ये b क्रॉस a है तो हमारा फलन ऐसे यूं डिफाइन है, अब a क्रॉस b से b क्रॉस a में। तो जैसे इसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में होंगे, जैसे a1 b1 a2 b2 a3 b3, इस टाइप से इसके क्रमित युग्म होंगे। क्योंकि जो a1 a2 a3 जो है वो तो a से संबंधित है, b1 b2 b3 b से संबंधित है, और b क्रॉस a के क्रमित युग्म इस प्रकार से होंगे b1 a1 b2 a2, इसमें b वाला पार्ट पहले आएगा। इस टाइप से ये हमारा फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a में है। और हमें दिया हुआ है कि f ऑफ AB बराबर BA, यानी A1 B1 जो है वो किस में जाएगा, B1 A1 में जाएगा, A2 B2 यानी बाद वाला पहले हो जाएगा, पहले वाला बाद में हो जाएगा, इस टाइप से जाएगा। हमें ये दिखाना है कि ये एक अक्की भी है और आच्छादी फलन भी है। तो प्रत्येक अवयव एक अलग अलग अवयवों के साथ संबंधित है, तो इस तरह से ये
एक की हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे कि माना A1 B1 और A2 B2 ये कोई दो अवयव A क्रॉस B में इस तरह से है कि अब A1 B1 बराबर अब A2 B2 है। तो डेफिनेशन क्या कहती है अब A1 B1 की कि B1 A1 हो जाएगा, ये क्रमित युग्म B1 A1 और ये B2 A2। अब क्रमित युग्म की परिभाषा क्या कहती है, पहला अवयव पहले के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर। यहां से B1 जो है B2 के बराबर हो जाएगा और A1 A2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो A1 और B1 है वो किसके बराबर हो गया, A2 B2 के। हम ये लेके चले थे कि अब A1 B1 बराबर अब A2 B2 और हमने सिद्ध क्या कर दिया, A1 B1 बराबर A2 B2। अतः अब एक की फलन है। अब हम आच्छादी के लिए हम एक अवयव मानते हैं B क्रॉस A का, B A मान लेते हैं कि B क्रॉस A का कोई अवयव है। इसके लिए A B यानी ये क्रमित युग्म A क्रॉस B का अस्तित्व होगा ताकि अब AB बराबर BA हो जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये दो समुच्चय माने थे, एक A गुणा B और एक B गुणा A, और इस पे अब हमने डिफाइन किया था। इसका मतलब ये है कि अगर BA यहाँ पे है तो यहाँ पे जरूर एक ऐसा अवयव AB होगा कि हाफ ऑफ AB अगर करें तो हम BA आ जाए। ये निश्चित रूप से हमें यहाँ मिलेगा। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि माना कि BA B क्रॉस A का कोई अवयव है के लिए A B क्रमित युग्म A क्रॉस B से बिलोंग्स करता होगा और इसका अस्तित्व जरूर होगा ताकि अब AB जो है BA बन जाए। यही हमारी आच्छादित फलन की परिभाषा है। तो अतः अब आच्छादी है, तो अतः हम कह सकते हैं कि अब एककी भी है और आच्छादी फलन भी है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। आगे 9वां सवाल है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n प्राकृत संख्याओं के लिए fn बराबर n प्लस 1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है। बतलाइए कि क्या फलन अब एककी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पहले एककी चेक करते हैं हम कि एककी है या नहीं है। एककी के लिए हम यहाँ पे अब 1 ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 1 विषम है तो n की जगह 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 1 आ गया। अब 2 चेक करते हैं, 2n क्या है, सम है, तो ये 2/2 ये भी 1 आ गया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं यहाँ अब 1 बराबर अब 2 है, लेकिन क्या नहीं है, 1 बराबर 2 नहीं है। जबकि एककी की परिभाषा क्या है कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अतः अब एककी नहीं है। अब हमारा जो फंक्शन है वो प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में है। तो आच्छादित यहां चेक करते हैं। आच्छादी के लिए इसमें यहाँ पे ये प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में हमारा फलन है, और यदि विषम है तो f n प्लस
1/2 है और सम है तो n/2 है। अगर मैं जिस तरह से यहाँ पे दो केस बना रहा हूं, यदि केस पहला, यदि n जो है वो विषम है, तब ऐसे केस में विषम है तो हम ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू 2r+1 है जो इस नेचुरल नंबर में है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा मान जो अपने रखने पे 2r+1 दे? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लिखें कि n अगर विषम है तो इसलिए n बराबर हम मान लेते हैं 2r+1। किसके लिए? और सम नेचुरल नंबर इस दूसरे के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट जरूर होगा और वो कौन होगा? 4r+1 बिलोंग्स टू इससे, यानी 4r+1 इस टाइप से इस नंबर का अस्तित्व होगा, ताकि क्या हो जाए, हम चेक कर लेते हैं अब। 4r+1 यानी जब विषम है तो क्या हो जाएगा? 4r+1+1/2, n की जगह 4r+1 लिख दिया हमने। क्या हो जाएगा? 4r+2/2 यानी 2r+1। अब हम दूसरा केस लेते हैं। यदि n सम है तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि n के बराबर हमारा 2r है। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो अप में रखने पे 2r देगी। तो इसलिए n बराबर 2r हम मान लेते हैं। किसके लिए? और बिलोंग्स टू इस नेचुरल नंबर के लिए कोई ऐसा जरूर होगा यहाँ पे जो अप में रखने पे 2r वैल्यू दे। तो जैसे आप 4r रख के देखते हैं, के लिए 4r जो इस नेचुरल नंबर से संबंध रखेगा का अस्तित्व होगा, ताकि क्या हो जाए, आप अगर 4r करें तो सम संख्या के लिए n/2 यानी 4r/2 और ये क्या आ गया? 2r। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर इधर का कोई हम अवयव लेते हैं तो इस साइड में भी उसकी परी इमेज आएगी। तो इसकी आच्छादी की परिभाषा के अनुसार क्या है? अब आच्छादी है। लेकिन यहाँ हमें ये बताना है कि ये एकक की आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो जब एकक की नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों होने चाहिए, एकक की भी होना चाहिए, आच्छादी भी होना चाहिए। अब 10वां सवाल है, मान लीजिए कि a बराबर ये सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें 3 शामिल नहीं है, और b समुच्चय ऐसा है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन उसमें 1 शामिल नहीं है, और f(x) हमें x-2/x-3 द्वारा परिभाषित एक फलन दिया है जो a से b में है। इस पे विचार कीजिए, क्या फलन f एककी तथा आच्छादक है? तो इसके लिए हम इस तरह से मानते, पहले एककी के लिए यानी एककी के लिए कि जिस तरह से एक्स वाई ए से बिलोंग करता हुआ, जैसे ये सेट ए है, ये बी है, ये फलन एफ है, यहाँ 1 शामिल नहीं है और 1 में ये 3 शामिल नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है। तो अब इससे संबंधित कोई 2 अवयव मानते हैं हम, x1 x2। माना x1 तथा x2 बिलोंग्स टू a।
इस तरह से है कि f(x1) बराबर f(x2). तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, x1 f(x1) की वैल्यू x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3 और x2 की f(x2) की x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। अब बार बार गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस में 6। इधर करें तो x1 x2 माइनस 3x2 और प्लस 2x2 और प्लस में 6। ये हो जाएगा x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक तरफ x1 वाला ले लेते हैं, माइनस 3x1 माइनस और यहाँ पे ये माइनस 2x1 आएगा, तो इधर आके प्लस में 2x1 और ये माइनस 3x2 इधर ये जाके 2x2। ये हो जाएगा माइनस x1 बराबर माइनस x2, माइनस से माइनस कट जाएगा, x1 बराबर x2। हम ये f(x1) बराबर f(x2) लेके चले थे और प्रूव ये कर दिया कि x1 बराबर x2 है। अतः f क्या है, एक ही है। अब हम f(x) को y मानते हैं आच्छादक के लिए। हम चेक करते हैं आच्छादक के लिए, तो y बराबर x माइनस 2 x माइनस 3 और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो x y माइनस 3y बराबर x माइनस 2 और हम यहाँ से x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो x वाली एक तरफ ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 2 और ये x कॉमन, y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2 और x हो जाएगा 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1। और यहाँ पे ये a से संबंध रखता है और y जो 1 के बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी y belongs to B के लिए ये वाला x बराबर 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 belongs to A का अस्तित्व है, ताकि क्या बन जाए, ताकि f ऑफ 3y माइनस 2 y माइनस 1 ये क्या बन जाएगा कि x की जगह ये वैल्यू रखें 3y माइनस 2 y माइनस 1 और 3y माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 3, ये लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर का y माइनस 1 आया, 3y माइनस 2 y प्लस 2 और नीचे का लघुत्तम भी y माइनस 1 आया, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 2y, y रह गया और नीचे 3y माइनस 3y कैंसिल, प्लस 3 माइनस 2 1 यानी y। तो हमने y बिलोंग्स टू b के लिए x ऐसा मान लिया कि जिसका अस्तित्व इस प्रकार से है कि f ऑफ, अगर ये वैल्यू रखें x तो ये y आ जाता है। तो आच्छादक की परिभाषा के अनुसार f क्या हो जाएगा, अतः f जो है वो आच्छादक है।
तो यहाँ पे अब एककी भी है और अब आच्छादक भी है, दोनों है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब आगे 11वां सवाल है, मान लीजिए कि f R से R में है कि एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर चुने कि f जो है एककी आच्छादक है या f एक बहुएक आच्छादक है या f एककी है किंतु आच्छादक नहीं है या फिर f न तो एककी है ना आच्छादक है, इनमें से कौन सा है। तो हमें एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे एक्स पावर 4 और f जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो इसका इस तरीके से है कि ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, यहाँ पे भी 1 2 3 माइनस की भी वैल्यू प्लस की भी वैल्यू और यहाँ पे 0 भी होएगा, रूट वाली वैल्यू भी होगी, पॉइंटों वाली भी होगी, सेम इधर होगी। ये कुछ एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। इस तरह से ये बहुत सारी वैल्यूज रियल नंबर में होगी और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब 1 बराबर कितना है, 1 की पावर 4 यानी 1 और अब -1 देखते हैं तो -1 की पावर 4 ये भी 1। तो यहाँ अब 1 बराबर अब -1 है, लेकिन 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अब एककी नहीं है। अब दोबारा से देखते हैं कि यहां इस वाले आर में -2 है कि आच्छादक के लिए, कि -2 जो है वो आर से संबंध रखता है के लिए ऐसे किसी भी x का अस्तित्व, x बिलोंग्स टू r, पहले वाले r का अस्तित्व नहीं है, ताकि क्या बन जाए f ऑफ x यानी x पावर 4 बराबर -2 हो। तो x पावर 4 कभी भी -2 नहीं हो सकता, यहाँ -2 है तो ये वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। अतः अब आच्छादक नहीं है, अब आच्छादक भी नहीं है, अब एककी भी नहीं है, तो डी भाग उत्तर आ जाएगा, न तो एककी है और न ही आच्छादक है। अतः उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, डी भाग आ जाएगा। तो इस तरह से 11वां सवाल कंप्लीट होता है। 12वां सवाल है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन R से R में है, तो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब एककी आच्छादक है, अब बहुएक आच्छादक है, अब एककी है किंतु आच्छादक नहीं है, अब न तो एककी है और न ही आच्छादक है। तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया हुआ है, R से R में है ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये वैल्यू है, रूट वाली भी वैल्यू है और पॉइंटों वाली भी वैल्यू है, माइनस की भी है। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर है, ये इधर है और -1 -2 -3 रूट वाली भी है, पॉइंटों वाली भी है और ऐसी आगे बढ़ती जा रही है। ये रियल से रियल में। अब हम इसको पहले देखते हैं कि ये एककी है या नहीं है। एककी के लिए तो हम यहाँ पे x1 और x2 दो R से संबंध रखने वाले दो अवयव मानते हैं। माना x1 तथा x2 दोनों इस R से संबंध रखते हैं, इस तरह से है कि fx1 बराबर fx2 है। तो fx1 की वैल्यू 3x1, ये 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 बराबर x2 है। हम ये लेके चले थे कि fx1 बराबर fx2 और सीधे ये कर दिया कि x1 बराबर
x2 है। तो अतः f जो है वो क्या है, वो एक की फलन है। अब हम इसको आच्छादक चेक करना चाह रहे हैं कि आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए जैसे यहाँ पे एक है तो 1/3 भी यहाँ मौजूद है, 2 है तो 2/3 भी मौजूद है, 3 है तो 3/3 भी मौजूद है, यानी सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा y ले लेते हैं कि माना y बिलोंग्स टू r, इस दूसरे r से के लिए क्या है कि x बराबर y/3 जो कि पहले वाले r से है का अस्तित्व है, ताकि क्या बन जाए, ताकि f हो y/3 यानी 3 गुणा y/3, और यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो f(x) बराबर y/3 और ये हो जाएगा y, यानी f(x) के बराबर y हो। तो ये आच्छादक की परिभाषा के अनुसार f हमारा क्या हुआ कि f आच्छादक भी है। अतः f आच्छादक भी है। तो हमारा कौन सा उत्तर आया, एक की आच्छादक पहला उत्तर आएगा। अतः f एक की आच्छादक है। तो उत्तर कौन सा आएगा, उत्तर आएगा ए भाग। तो इस तरह से हमारा ये 12वां सवाल कंप्लीट होता है और इसी 12वें सवाल के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है।